थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एक एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे लोग कोई बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी? जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह इन दिनों अपने एक बयान की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। यूं तो ओपी सिंह के कई ऐसे बयान हैं जिस पर लोग सवाल उठाते हैं, विवाद भी करते हैं, लेकिन एक बेबाक पुलिस अफसरों में ओपी सिंह का भी नाम है। आज हम चर्चा करेंगे उनके इस बयान की जो शुरुआत में आपने सुनी है। अपने बयान में वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि थार और बुलेट जो चलाते हैं वो बदमाश होते हैं और इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को ये नसीहत दी कि चेकिंग में आम जनता को परेशान ना किया जाए। ज्यादातर जो लोग थार चलाते हैं, जो लोग बुलेट चलाते हैं, उनकी चेकिंग की जाए। बस फिर क्या था? उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और इसके साथ ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी राजनेता सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनका ये बयान क्या था। उन्होंने अपने बयान में दरअसल ये कहा था कि पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेंगे। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है वो माइंडसेट शो करता है। थार लेंगे, स्टंट करेंगे। हमारे एक एसीपी का बेटा था, थार चढ़ा दी उसने किसी पर, अब रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। हमने पूछा किसके नाम से थार है, बोला हमारे नाम से। मैंने कहा तू ही बदमाश है। लिस्ट निकाले कि पुलिस के कितने लोगों के पास थार होगी। जिसके पास भी थार होगी दिमाग घुमा हुआ होगा उसका। थार गाड़ी नहीं है, एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े ना होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? ओपी सिंह का ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया में ओपी सिंह काफी ज्यादा ट्रेंड करने लग गए। खासतौर पर थार और बुलेट का जब वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि थार और बुलेट जो भी खरीदता है या फिर चलाता है, उनकी मानसिकता अलग होती है। उपद्रवियों वाली मानसिकता उनकी होती है कि उपद्रव कैसे करें, और इसी को लेकर सोशल मीडिया में लोग सवाल उठाने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या आम जनता थार या बुलेट नहीं खरीद सकती है, तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि डीजीपी साहब सही कह रहे हैं। दरअसल डीजीपी ओपी सिंह ने थार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल ही के दिनों में थार को लेकर कई सारे विवाद हुए हैं, कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से थार चालक रैश ड्राइविंग करते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझते। कई लोग स्टंटबाजी भी करते थार पर। हाल ही के दिनों में एक व्यक्ति थार पर पेशाब करते हुए नजर आया था, कोई बंदूक ताने रील बनाते हुए थार पर नजर आया था, तो कोई उपद्रव करते हुए थार में नजर आता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है या फिर पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई समय से थार को लेकर तस्वीरें हमने देखी है। थार में कुछ उपद्रव सवार होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सड़कों पर लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए थे और शायद डीजीपी ओपी सिंह ने यह बयान इसीलिए भी दिया है, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के एक मंत्री दुष्यंत चौटाला का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दरअसल एक तस्वीर पोस्ट की। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पे है। इस तस्वीर में उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की जिन पे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी तस्वीर थी जो बुलेट पर सवार थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर थी, और उसके बाद उन्होंने इस तस्वीर में एक कमेंट भी किया। उन्होंने इस तस्वीर में डीजीपी साहब को कहीं ना कहीं सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं। उन्होंने कोड किया है डीजीपी के इस बयान को और नीचे लिखा कि डीजीपी साहब तो क्या ये भी। अब उन्होंने जैसे ये तस्वीर साझा की, उस पर भी सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करने लग गए। यहां पर दुष्यंत चौटाला को मैं ये कहना चाहूंगी कि डीजीपी साहब ने अपने इस बयान में उन्होंने कहा था कि अधिकतर लोग जो लोग थार और बुलेट चलाते हैं,
अधिकतर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी जो लोग थार या फिर बुलेट चलाते हैं वो गुंडे बदमाश हैं, लेकिन अधिकतर लोग होते हैं, जिसकी तस्वीरें भी, जो खबरें भी हमने कई बार सुनी है, आप देखी भी है हमने, किस तरीके से थार पर उपद्रव करते हैं लोग, गुंडागर्दी करते हैं। और अपने ही एक एसपी का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया है। ऐसे नहीं कि किसी आम जनता या फिर कोई उपद्रव का ही जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने अपने पुलिस महकमे का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा है कि भाई आप ताल्लुक किसी से भी रखते हो लेकिन बख्शा आपको नहीं जाएगा। तो इस पर राजनीति करना शायद गलत है। आपको बता दें कि ओपी सिंह नए डीजीपी बने हरियाणा में, और जैसे उन्होंने कार्यभार संभाला है उन्होंने बदमाशों को सख्त हिदायत दे दी कि भाई अगर आप अपराध में पकड़े जाओगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे आप कहीं के भी हो, फिर चाहे आप कोई भी हो, आपके ताल्लुकात किसी से भी हो, आपको छोड़ा तो नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बदमाशों के हाथ में बंदूक है तो पुलिस ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उनका ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और आपको बता दें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही कह दिया था कि जीरो टॉलरेंस नीति पर वो काम करते आए हैं, जीरो टॉलरेंस नीति पर वो काम करते रहेंगे, और जो भी उपद्रव होगा, जो भी बदमाश होगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। और उसी नीति को फॉलो करते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने ये बयान दिया है। और जाहिर सी बात है ये एक संदेश है उन बदमाशों के लिए जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के सड़कों पर उतर आते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एक एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, अब किसके नाम से थार है? बोले जी हमारे, मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मिलेनियम सिटी है, तो आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है। तो वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। तो सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए, अपना रहे, काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, कहीं भी चले जाओ दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज़, कि उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। बोला भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे हो सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोल जी 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब ऊबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने, मज़े करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा कर वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इसको इसलिए ले आए कि हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को से बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। तो वो हम देखें